दोस्तों, चुंगल चिड़िया, जी हाँ चुंगल चिड़िया, जिसका नाम शायद बहुत से लोगों ने नहीं सुना होगा। ऐसा विशाल पंछी जो हाथी को अपने पंजों से उठा ले जाता था। आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि चुंगल चिड़िया कितनी विशाल रही होगी। इस चिड़िया का ज्यादातर भोजन मनुष्य थे। बताते हैं 10 से 15 लोगों का निवाला यह चिड़िया प्रतिदिन बनाती थी। लोग इस चिड़िया से बहुत आतंकित और भयभीत थे। यह चिड़िया जब भी उड़कर जिस इलाके से गुजरती तो आंधी जैसी आवाज आने लगती और लोग भयभीत होकर अपने घरों में दुबक जाते थे। यह सत्य घटना मध्य भारत में घटित हुई। आइए अब विस्तार से चुंगल चिड़िया के बारे में जानते हैं। झांसी से 40 किलोमीटर दूर दतिया मध्य प्रदेश में सन 1910 में राजा गोविंद सिंह का शासनकाल था। अंग्रेजी हुकूमत दतिया रियासत को अपने अधीन करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती रहती और चेतावनी भी देते कि वह अंग्रेजी हुकूमत के अधीन रहकर कार्य करें। कुछ महीने तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन धीरे धीरे गोविंद सिंह पर चेतावनी का असर कम होने लगा। उन्होंने अपना आचरण सुधारने का जो वचन अंग्रेजी हुकूमत को दिया था उससे मुकर गए और पूर्व की तरह आचरण करने लगे। एक बार अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त दीवान को राजा गोविंद सिंह ने शराब के नशे में अपने साथियों के साथ मारपीट कर हाथ पैर तोड़ दिए। इससे ब्रिटिश हुकूमत राजा की कट्टर दुश्मन बन गई। इसी समय नौगांव जिला छतरपुर स्थित पॉलिटिकल एजेंट लेफ्टिनेंट कर्नल एल एम्पे ने दतिया का दौरा किया और अंग्रेजी हुकूमत के एजीजी को सूचित किया कि दतिया के महाराजा अंग्रेजी हुकूमत के विरोध में कार्य कर रहे हैं और दीवान के साथ मारपीट की है और प्रशासनिक कार्य में बाधा डाल रहे हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त दीवान के साथ हुई घटना प्रमुख और खास हो गई और अंग्रेजी हुकूमत ने इसे अपनी संप्रभुता पर अतिक्रमण माना और ब्रिटिश सरकार ने 17 नवंबर 1911 को दतिया पर आक्रमण कर राजा गोविंद सिंह को राज्य से निष्कासित कर दिया और फांसी की सजा सुना दी। इसी दौर में चुंगल चिड़िया का आतंक कायम था। यह चिड़िया अफ्रीका से उड़कर यहाँ आ गई। लोग बहुत भयभीत थे। चुंगल चिड़िया कब आए और उन्हें निगल जाए। लोग सही तरीके से अपना कामकाज भी नहीं कर पा रहे थे। हर समय उन्हें भय सताता रहता। अंग्रेजी हुकूमत भी कुछ करने में लाचार थी, क्योंकि उस जमाने में कोई आधुनिक हथियार भी नहीं होते थे जिससे चुंगल चिड़िया को मारा जा सके। इस चुंगल चिड़िया का आतंक लगभग 200 किलोमीटर के दायरे में था। दतिया, टीकमगढ़, ग्वालियर, मुरैना, छतरपुर, शिवपुरी, झांसी आदि जिलों के लोग हर समय भयभीत रहते थे, क्योंकि इस चिड़िया का आतंक सर्वाधिक इन्हीं जिलों में था। इधर अंग्रेजी हुकूमत ने दतिया के राजा गोविंद सिंह को फांसी की सजा सुना दी। राजा ने अंग्रेजी हुकूमत से मांग की कि अगर मैं चुंगल चिड़िया को मार दूंगा तो मेरी सजा माफ हो जाएगी। ब्रिटिश हुकूमत के गवर्नर ने कहा, ठीक है, अगर चुंगल चिड़िया को मार दोगे तो तुम्हारी फांसी की सजा माफ कर दी जाएगी, तुम्हारा राज्य भी वापस कर दिया जाएगा। अब मरते क्या न करते राजा गोविंद सिंह 24 घंटे इसी फिराक में रहते कि कब चुंगल चिड़िया आए और उन्हें निगल जाए। फांसी की सजा तो उन्हें पहले ही बोली जा चुकी थी, इसलिए उन्हें अपने जीवन से मोह भी नहीं था कि अगर चुंगल चिड़िया निगल गई तो कोई बात नहीं, अगर मैंने चुंगल चिड़िया को मार दिया तो मेरी सजा माफ हो जाएगी। अब दतिया के राजा गोविंद सिंह पूरे सैनिक लिबास में एक कटार और बारूद वाली बंदूक लेकर पागलों की भांति चुंगल चिड़िया की तलाश में भटकते रहते। आखिर एक दिन वह समय आ गया। राजा पेड़ पर चढ़कर चुंगल चिड़िया की बाट जोड़ रहे थे। तभी राजा ने देखा कि तूफान की भांति कोई विशालकाय पंछी उड़ता हुआ उनकी तरफ ही आ रहा है। जब तक राजा संभल पाते, चुंगल चिड़िया राजा को चोंच में दबाकर उड़ गई थी। महाराजा ने चोंच में दबे हुए ही बंदूक खड़ी करके गोली चलाई, जिससे चिड़िया का सिर उड़ गया और चिड़िया धराशायी होकर नीचे गिर गई और ब्रिटिश हुकूमत और लोगों ने राहत की सांस ली। ब्रिटिश हुकूमत ने राजा की फांसी की सजा माफ कर दी
और उनका राजकाज वापस कर दिया। आज भी दतिया के राजमहल में चिड़िया का सिर रखा है। दोस्तों, यह ऐतिहासिक रोचक जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें।